तो आपने 21 से 29 तक के स्क्वायर देख लिए हैं और 11 से 19 तक के भी स्क्वायर देख लिए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आइए हम आगे देखते हैं। जैसे कई जगह आपको स्क्वायर करना पड़ता होगा जहाँ पर यूनिट प्लेस 5 हो, मतलब इकाई अंक 5 हो। अगर ऐसी कोई संख्या अगर आपको मिल जाए जहाँ पर इकाई अंक 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो तो आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसका नियम है। नियम क्या कहता है? यूनिट प्लेस 5 का स्क्वायर, मतलब जो इकाई अंक 5 होगा उसका पहले हम स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 10 प्लस की संख्या, मतलब दहाई अंक जो होगा हमारा, 10 प्लस की संख्या मतलब दहाई अंक जो होगा हमारा उसको, और जो 10 प्लस की संख्या है उसमें एक जोड़ के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आइए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमें 15 का स्क्वायर निकालना है, तो 15 के स्क्वायर में 5 हमारा क्या है? इकाई का अंक है। इकाई का अंक हमारा 5 है, तो हमने उसका स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25। उसके बाद कह रहा है 10 प्लस की संख्या। 10 प्लस मतलब दहाई का अंक। यहाँ पे दहाई का अंक हमारा कितना है? 1 है, हमने लिख लिया 1। उसके बाद मल्टीप्लाई कह रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि 10 प्लस की संख्या में एक जोड़ देना है, तो 10 प्लस की संख्या हमारी कितनी थी? 1। अब 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 2। अब इसको हम एक साथ लिख देंगे, 25 पहले ही था, 2 हमने और लिख दिया आगे, 2 2 5। ये हमारा 15 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही हम अगर और आगे देखें, 65 का स्क्वायर अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हमारा 5 पहले से ही हमको पता है, तो 5 हमारा यूनिट डिजिट है। और 5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 5 5 जा 25। अब हमें क्या करना है? इकाई अंक है और इकाई अंक में एक जोड़कर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा दहाई का अंक है। दहाई का अंक है वो हमने लिया 6, और दहाई अंक में अगर हम एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 7। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42। अब इसको हम आपस में लिख देते हैं तो कितना आएगा? 4 2 2 5। ये हमारा हो गया। ऐसे ही हम और आगे देखते हैं। अगर हमें जैसे 125 का स्क्वायर करना हो और हम 3 डिजिट पे आ जाते हैं, 125 का स्क्वायर अगर हमें करना हो तो यहाँ पर 5 का है हमारा इकाई का अंक है, तो 5 जो हमारा इकाई का अंक है उसको हमने स्क्वायर कर लिया, कितना आएगा? 25। उसके बाद कह रहा है दहाई का अंक, तो यहाँ पे दहाई का अंक कितना है? 2। लेकिन यहाँ पर आपको देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर स्टॉप करें। आइए देखते हैं 125 स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो गया 3 डिजिट का नंबर, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ऐसा नहीं कि रूल सब में एक जैसा होता है, थोड़े बहुत बदलाव हो जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं 125 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो आपने पिछले रूल में देखा होगा, जो अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था, 5 का स्क्वायर मतलब यूनिट का हम स्क्वायर करते हैं, तो यूनिट हमारा 5 था, 5 का हमने स्क्वायर किया, 25 हुआ। अब यहाँ पर ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, 2 अंकों की संख्या नहीं, यहाँ पे ये 3 अंकों की संख्या है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम इस पूरे नंबर को लेंगे, पूरे नंबर को 12 को, और 12 में हम अगर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13। अब 12 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 156। निकाल के देख लीजिएगा। 12 36 6 और 12 एकम 12 3 15। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। ये हो गया हमारा 125 का स्क्वायर। इस तरह से आप आगे निकाल सकते हैं 3 डिजिट तक के नंबर के, चाहे आप 195 का निकालिए और चाहे आप 175 का निकालिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने अभी तक स्क्वायर देखे, 1 से 9 तक तो आपको याद करने हैं, 11 से 19 तक के देखे, 21 से 29 तक के देखे स्क्वायर निकालना, और ऐसे स्क्वायर निकालना आपने देखा जिसमें इकाई का अंक 5 हो, आपने ऐसे भी देखे। अब आइए एक इस तरीका और देख ले स्क्वायर निकालने का। जैसे 50 से कम अंकों की संख्या, जैसे कि मान लीजिए 45 का, 46 का, या उससे जितना आप 50 से कम 22 भी ले सकते हैं। तो 50 से कम अगर अंकों की स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसमें सब कुछ आ जाएगा। आइए देखते हैं। इसके रूल को पहले समझते हैं। 50 से कम जितना अंक हो उसका स्क्वायर कर लें। उसके बाद इसका दूसरा ये देख लीजिए। लेकिन अगर स्क्वायर करते हैं, 50 से कम जितना अंक हो उसका स्क्वायर कर लें। अगर स्क्वायर करते हैं तो उसमें यूनिट डिजिट ही आए, अगर यूनिट डिजिट नहीं आती तो उसके आगे जीरो लगेगा। मतलब अगर आप 50 से कम अंक जो भी होगा उसका स्क्वायर करते हैं, तो अगर वो यूनिट डिजिट आती है तब तो उसके आगे स्क्वायर लगेगा। अगर यूनिट डिजिट नहीं आती है, मतलब 2 अंकों की संख्या आती है, तो उसके आगे जीरो नहीं लगेगा। दूसरा नियम कहता है जितना कम हो
उतना घटाकर उसका आधा कर लें, और उसको फिर उसके बाद फिर एज इट इज़ लिखना होता है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल से, और अच्छे से समझते हैं। 50 से कम मान लेते हैं हम, अगर 49 का स्क्वायर निकालना है, छोटा लेते हैं पहले हम 49 का स्क्वायर। तो 49 जो है 50 से कितना कम है, एक कम है। अब हम एक का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। अब देखिए यहाँ पर वही वाली बात जो भी बताई थी वो सही हो गई। स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट आए तो उसके आगे जीरो लगाते हैं। अब यहाँ देखिए हमने स्क्वायर किया और यूनिट डिजिट कितना आया, एक आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक के आगे हम जीरो लगा देंगे। अब उसके बाद क्या कह रहा था, उसके बाद ये कह रहा था नियम कि जितना कम हो उतना घटाकर उसका आधा कर ले। तो यहाँ पर 49 में कितना कम है, 49 में एक कम है। 49 को 50 बनने में एक कम है ना, तो 49 में अगर एक कम है तो वही एक हम घटा देंगे तो कितना आएगा, ये 48। उसके बाद 48 का आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, काटिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब इसको और इसको साथ में लिख दीजिए, ये हो गया आपका 49 का स्क्वायर। ऐसे ही हम और आगे देखते हैं। अगर हमें 45 का स्क्वायर निकालना हो, यहाँ पे दो नियम हो जाएंगे, लेकिन हम आपको 45 का स्क्वायर निकाल कर बताते हैं। आइए देखते हैं कि अगर हम 45 का स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। 45 50 से कितना कम है, 5 कम है। आप लोग समझ रहे होंगे। अगर हम 50 में 45 घटाएं तो कितना आएगा, 5। जिससे हमें पता चलता है कि 45 जो है वो 45 जो है 50 से 5 कम है। तो उस 5 को लिया और उस 5 को हमने स्क्वायर किया तो कितना आया, 25। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट नहीं आया है, यहाँ पर आया था, यहाँ पर यूनिट डिजिट नहीं आया है। यहाँ पर ये 2 अंकों की संख्या बनी है, तो यहाँ पर हम इसके आगे जीरो नहीं लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप कि जितना कम हो उतना घटा दें। तो 45 में 5 कम आया था, इसको घटा दें। घटाने के बाद कितना आएगा, 40, और 40 का आधा कितना होता है, 20। अब इसको हम एक साथ लिख देंगे, ये हो गया 20 और 25। इस तरह से ये स्क्वायर निकल आया। ऐसे ही हम और स्क्वायर निकालते हैं। आइए देखते हैं 42 का स्क्वायर निकालना। 42 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, या और इसके आगे अगर हम बात करें 31 का स्क्वायर, आइए देखते हैं 31 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब देखा जाए तो 31 50 से कितना कम है, तो आप यहाँ घटा लीजिए। 50 में से 31 घटाइए, कितना आएगा, 10 में से एक गया, कितना बचा, 9। यहाँ पे जीरो है, हम यहाँ से कैरी लेते हैं, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। तो 10 में से एक गया, आया कितना, 9। अब यहाँ जब एक कैरी इधर चला गया तो यहाँ कितना बचा, 4, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 19। तो हमको यहाँ से पता चलता है कि 31 जो है 50 से 19 कम है। अगर 19 और हम जोड़ दें तो वो 50 पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 19 का स्क्वायर करें, 19 का स्क्वायर, तो आपको पहला नियम आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, जब हमने 11 से 19 का निकालना बताया था। अब यहाँ पे वही नियम लगा सकते हैं, इसमें आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। क्या सिस्टम था उसमें, 19 का स्क्वायर निकालने का इकाई अंक का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 9। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 81। एक को रखना है, 8 को कैरी में लेना है। उसके बाद पूरा लेना है 19, और उसके बाद इकाई अंक कितना था, 9। उसके बाद कैरी कितना है, 8। 9 8 17, और 17 10 27, और 27 और 9 9 7 16 36। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 8 17, और 17 और 9 9 7 16 का 26, और उसके बाद 2 और 1 3, आ गया 36। अब इस 36 और इस एक को एक साथ लिख लेंगे, ये हो गया हमारा 19 का स्क्वायर, जिसको हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ पर हम इस 2 डिजिट को लेंगे, 3 को यहाँ पर हम कैरी कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या कहा था, जितना हो उसको घटा के आधा कर ले। तो कितना है, 19 है, तो 31 में 19 घटाइए तो कितना आएगा, 11 में से 9 गया, कितना बचा, 2। और यहाँ पर 2 में से 1 गया, कितना बचा, 12। 12 का आधा कितना होता है, 6। कैरी कितना है,
3। अब ये 6 और 3 को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 9। अब इसको और इसके स्क्वायर को एक साथ लिख देंगे, इसको 9 और ये 61। ये हो गया हमारा 31 का स्क्वायर निकालना। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि 31 का। हेलो एवरीवन, आप लोगों ने स्क्वायर निकालना देख लिया, काफ़ी हद तक आपको आ भी गया होगा। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। आइए अब हम देखते हैं क्यूब कैसे निकालते हैं। वैसे आपको 1 से लेकर 9 तक के क्यूब याद करने पड़ेंगे और 11 से लेकर 20 तक के क्यूब आप इस तरीके से निकाल लेंगे। और ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, निकालने के लिए तो बहुत सारे तरीके निकाल सकते हैं। पहले आइए हम एक तरीका देखते हैं क्यूब निकालना। तो उसमें पहला हम स्टेप देखते हैं, 11 का क्यूब अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। नियम देखते हैं, नियम क्या कहता है? पूरा नंबर यूनिट का स्क्वायर एंड क्यूब। उसके बाद दूसरा कहता है बीच वाली संख्या का दोगुना। उसके बाद हम इसको जोड़ देते हैं। तो एग्जाम्पल के जरिए आइए हम इसको और अच्छे से समझते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए 11 का क्यूब, तो यहाँ तो सबसे पहले 11 हम पूरा लिख देंगे, जो ये हमने लिख दिया है। उसके बाद जो यूनिट डिजिट है 1, उसका हम स्क्वायर करेंगे। ये हमने 1 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 1। उसके बाद जो यूनिट डिजिट है उसका हम क्यूब करेंगे। अब 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब उसके अगले वाले में क्या करेंगे हम? जो बीच वाली संख्या है उसका 2 गुना कर देंगे। तो बीच में कितना है? 1 का 2 गुना कितना होगा? 2। 1 का 2 गुना 2। अब कुछ नहीं करेंगे, सीधे जोड़ देंगे। 1 का आया कितना? 1। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 का 1। ये हो गया हमारा 11 का क्यूब। ऐसे ही देखते हैं हम 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे। पहले हमने लिखा 12, उसके बाद 2 का हम स्क्वायर निकालते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। उसके बाद 2 का क्यूब निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? किनारे की दोनों संख्या को छोड़ देते हैं और बीच वाली संख्या का 2 गुना करते हैं। तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। और 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पर हम जोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। यह आया 8 और 8 4 12, 4 2 6 और 1 7 और ये 1। इस तरह से हमारा ये 12 का क्यूब आ गया। इस तरह से आप आगे क्यूब निकाल सकते हैं, निकालिएगा। थैंक यू। आइए अब देखते हैं 14 का क्यूब निकालना, कि 14 का क्यूब कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें 1 और 14 लिख देना है, 14 लिख देना है। उसके बाद 4 का स्क्वायर निकालना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। उसके बाद हमें 4 का क्यूब निकालना है। तो 4 चौको 16 चौको 64। उसके बाद पहले और आखिरी के जो हैं उनको हटा देना है। जो बीच वाली संख्या है उनका 2 गुना करना है। तो 4 का 2 गुना कितना होता है? 8। और 16 का 2 गुना कितना होता है? 32। 16 दूना 32। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, अब इसको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो ये 64 को पूरा नहीं, 4 को, 4 हमने लिखा। अब ये 6 अगले के साथ कैरी में जाएगा। 32 और 16 जोड़िए, कितना आएगा? 32, 30 और 1 40 हो गया, और 6 2 8 48। और 48 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 54। और यहाँ पर 5 हमारा कैरी में आ जाएगा। 8 4 12 5 17। फिर यहाँ पर हमें 1 कैरी मिल जाएगा। तो और 1 2। इस तरह से 14 का क्यूब जो हमारा निकला 2744, मतलब 2744। इस तरह से हम 15 का भी क्यूब निकाल सकते हैं, 16 का भी क्यूब निकाल सकते हैं, 18 19 का भी क्यूब निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।